मोदी जी अगर आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका एकमात्र कारण है मार्केटिंग, और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, फिर कोई रोक देता है तो उसको कवर अप कैसे करते हैं। एक छोटा सा नमूना। हाँ जी, एक जगह वो भाषण दे रहे, भाइयों बहनों मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता। भाइयों और बहनों, अधिकारी ने टोक दिया, बोलो मोदी जी बैल दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। अब समझ में उनकी आगे की गलती तो होगी, फिर उसको कवर अप कैसे कर रहे हैं, फिर वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? बोले जी खाती है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? बोले देती है। बैल भी घास खाता है मित्रों, तो बैल को भी दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पब्लिक ने कहा हाँ जी देना चाहिए, देना चाहिए। देश की 125 करोड़ जनता मेरे साथ है, मैं देखता हूं बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रोक सकती है। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मुझे सबसे बढ़िया लगता है केजरीवाल। मैं दिल्ली रहता हूं आजकल, तो केजरीवाल मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। बेचारे ने आज तक कुछ नहीं खाया कभी सिवाय अपने बच्चों की कसम के। और केजरीवाल मुझे मुख्यमंत्री का ऐसा लगता है चौधरी खानदान की छोटी बहू है। जैसे छोटी बहू परिवार में करती है ना, माँ जी ये नहीं करने दे रही, जेठानी जी ये नहीं करने दे रही, ऐसी है केजरीवाल। तो चारों तरफ क्या है, झूठ की दुकान खोली हुई है, सिर्फ मार्केटिंग चल रही है, सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। अगर आज की डेट में आप फेसबुक पे लिख दो ना मोदी जी, तो भक्त आपका कॉलर पकड़ लेंगे, ओए मोदी जी को कुछ मत कह दिए। मैंने कहा भाई अभी सिर्फ टाइप करा है, पोस्ट तो करने दे। इतने फास्ट भक्त हैं, बोले मोदी जी कुछ ने कह दिए। इनसे 6 सालों का हिसाब मांग लो तो भक्त आपका कॉलर पकड़ लेते हैं। जाओ पहले 70 सालों का हिसाब कांग्रेस से लेके आओ। बोले 70 सालों का हिसाब कांग्रेस से लिया क्या? मैं उन भक्तों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस राज कर रही थी उस वक्त मैं बच्चा था, मैं नहीं पूछ पाया, नहीं ले पाया 70 सालों का हिसाब। लेकिन मेरे दादा परदादा समझदार थे, उन्होंने पूछा कांग्रेस से कि लाओ भाई 70 सालों का हिसाब दो। अब कांग्रेस में भी कोई जुमलेबाज रहा होगा, उन्होंने कहा जाओ 200 साल का हिसाब पहले अंग्रेजों से लेकर। तो मेरे दादाजी 5 बीघा जमीन बेच के लंदन गए। ये किसान का दुर्भाग्य है कि कुछ काम करना हो तो जमीन बेचनी पड़ती है। तो 5 बीघा जमीन बेच के लंदन गए, जाके अंग्रेज से कहा लाओ भाई 200 साल का हिसाब दो। बोले जाओ 700 साल का हिसाब पहले मुगलों से लेकर। तो राजनीतिक पार्टियां क्या एक दूसरे के पाले में गेंद डालती रहती हैं। और मैं मोदी जी से हिसाब अभी इसलिए मांग रहा हूं कि जब 10-20 साल बाद किसी और की सरकार आएगी, हम उनसे हिसाब मांगेंगे तो तब वो भी यही कहेंगे कि क्या मोदी जी से हिसाब मांगा था क्या? तो इसलिए हिसाब मांग रहा हूं। ताली वाली बजाओ, फिर एक बहुत बढ़िया चीज सुनाता हूं मैं। अच्छा, मार्केटिंग का आलम देखो इनका। पिछले दिनों जब रणवीर और दीपिका की शादी हुई, अनुष्का विराट की शादी हुई, मोदी जी वहां नहीं गए क्योंकि शादी इटली में थी और इटली की चीजों से उन्हें कब्ज हो जाता है। तो वो गए प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान। अब आप सबको पता है, पढ़े लिखे आप सब यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट, तो जैसे वो प्रियंका चोपड़ा की शादी में गए तो उन्होंने एक अंग्रेज से शादी करी, निक से। तो जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचे, मार्केटिंग का जलवा देखना आप, तो जैसे ही स्टेज पे पहुंचे उन्होंने बधाई दी तो निक ने उन्हें पहचान लिया। ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी जो 18 घंटे काम करता है, जो ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं करता है, विकास की बातें करता है। प्रियंका ने कहा आप इन्हें जानते हो? बोला नहीं, ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी। क्या बात है। तो खुद का जलवा चल रहा। अभी किसान का प्रोग्राम है सर, और किसानों ने दिल्ली घेरी हुई है। तो मैं एक वैन लेख पढ़ना चाहता हूं, आप सबकी अनुमति चाहता हूं कि किसानों ने दिल्ली क्यों घेरी हुई है। कि अगर मगरूर दिल्ली इन 70 सालों में किसानों तक पहुंच गई होती तो आज किसानों को दिल्ली पहुंचने की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छे। और पानी के लिए हरियाणा पंजाब पर निर्भर रहने वाली दिल्ली आज उसी पानी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रही है। और मगरूर दिल्ली के टैंकरों में बहुत पानी भरा है, मगर आंखों में बिल्कुल भी नहीं। ताली वाली बजा सकते हैं आप अगर बात आपको सही लगे कि किसान दिवस पे किसान की बात हो रही है। मगरूर दिल्ली के टैंकरों में बहुत पानी भरा है, मगर आंखों में बिल्कुल नहीं। सरकार का मानना है
कि इतनी ठंड में किसानों पर ठंडा पानी इसलिए बरसाया जा रहा है जैसे लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटती है, शायद ठंडे पानी से इन किसानों की ठंड भी कट जाए। बढ़िया भैया, वाह 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 वाह। और ये कृषि प्रधान देश का दुर्भाग्य ही है कि फसल उगाने वाला सड़कों पर बैठा है और उसकी फसल अपने शोरूम में रख के बेचने वाला एंटीला में। समझ जाओ, धीरे धीरे पहुंचोगे वहां। उसकी फसल शोरूम में रख के बेचने वाला एंटीना में। और जिस किसान ने अपने बेटे को, गुरुजी, जिस किसान ने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए फौज में भेजा था, आज वही बेटा मजबूरी में सरकार की रक्षा अपने बाप से कर रहा है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और जिस फौजी बेटे ने अपने किसान बाप के सामने आंख तक नहीं उठाई थी, आज मजबूरी में वो उसके सामने बंदूक उठाए खड़ा है। और इस व्यंग लेख की आखिरी पंक्ति रख रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय बनाम का किसान, जय जवान जय किसान का नारा इसी दिल्ली से दिया था। और आज ये दिल्ली के लाल जवान बनाम किसान करके खुद को बहादुर समझ रहे हैं। समय कम है तो एक छोटा सा व्यंग लेख और पढ़ो सौरभ जी, फिर मैं बैठ जाऊंगा। उसका शीर्षक है लॉकडाउन, और वो सारा मोदी जी का ही है। अच्छा, यहाँ युवा लोग बहुत बैठे हैं, एक बार हाथ उठाओ अगर प्रेम व्रेम करा हो तो, फिर कुछ सुनाओ आपको। हाँ, ये अभी भी कर रहे हैं, ये अभी भी कर रहे हैं। चाचा जी बस 1 मिनट के लिए अनुमति चाहूंगा। तो जिसने प्रेम करा एक बार हाथ उठा ले। नहीं, 2 नहीं उठाने, एक ही उठाना है। तो मैं बताता हूं लड़के और लड़की के प्रेम में फर्क क्या होता है। मैं अब समझा, सैफई महोत्सव हर साल इतने बड़े लेवल पे, यहां तो बहुत प्रेम है, इतना प्यार भरा हुआ दिल्ली तक पहुंच नहीं रहा है। तो लड़के और लड़की के प्रेम में क्या फर्क होता है? जब लड़का किसी लड़की के प्रेम में होता है तो हम लोग बहुत बुरे होते हैं डेट याद रखने में, हम उसका जन्मदिन तक भूल जाते हैं। वो तो भला हो फेसबुक का कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसका बर्थडे है। लड़की होती है किसी भी रिलेशनशिप की चार्टेड अकाउंटेंट, वो सारी डेट याद रखती है। पहली फिल्म कौन सी देखी, पहली कॉफी कब पी, और पहला चुम्बन कब हुआ था। चुम्बन प्रेम का एक प्रतीक है और बहुत प्रेम भरा है आप लोगों के अंदर। तो लड़की सारी चीज याद रखती है, एक एक डेट की, पहला कॉफी कौन सी थी, पहली पिक्चर कौन सी देखी और पहला चुम्बन कब हुआ था। लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो बोलता है डार्लिंग पिछला कब हुआ भूल जाओ, अगला कब और कहां है वो बताओ। तो जो हो चुका उसे भूल जाओ, अगला प्रायोजित कार्यक्रम है वो बताओ कहां है। जैसे प्रेम में ब्रेकअप होता है, जैसे ही प्रेम में ब्रेकअप होता है, लड़ाई हो जाती है, रिश्ता टूट जाता है, तो लड़की हो जाती है वो वाला मोबाइल जो फॉर्मेट हो चुका है, यानी उसका सारा डेटा डिलीट। फिर उसको लड़का याद दिलाता है, लड़का हो जाता है वो वाली कार जिसके सिर्फ बैक गियर लगते हैं। डार्लिंग सुनो तो सही, हम उस दिन वहां मिले थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप सब लोग गांव से जुड़े हुए लोग, और मैं भी गांव का याद नहीं हूं, तो एक छोटी सी थोड़ी सी गांव की बात कर ले। गांव और शहर के बच्चों में फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क होता है नाम का। आप किसी शहर के बच्चे से पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जी रोहन। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, समीर। गांव के 5 साल के बच्चे से पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या, जी सतपाल। बेटा तुम्हारा नाम क्या, जी धर्मवीर। बच्चा 5 साल का नाम 90 साल वाले। ऐसे उनके स्कूल के नाम में फर्क होता है। आप किसी शहर के बच्चे से पूछो बेटा कहां पढ़ते हो, सेंट थॉमस। बेटा कहां पढ़ते हो, मदर्स प्राइड। गांव के किसी बच्चे से पूछ लो, हाँ भाई दीपक कहां पढ़े, तो वो डर जाएगा पहले तो। अरे वो डर के ऐसे कह देगा जी यही पढ़ू ताड़ा पार। उसका कारण ये है कि गांव के स्कूल के नाम भी इतने लंबे होते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी कल्याण देव जी महाराज बालिका विद्या मंदिर नाड़ा पार। तो वो डर के कह देता है कि जी ये पढ़ता हूं नाड़ा पार। अच्छा, शहर वालों के गांव वालों के प्रेम में भी फर्क है। शहर वाले क्या करते हैं, लड़की को बुलाएंगे, सीसीडी लेके जाएंगे, कैफे कॉफी डे, एक प्लास्टिक का चाकू लेंगे, केक लेंगे, केक काटेंगे, लड़कियों को खिलाएंगे, आई लव यू, उधर से आई लव यू टू, मामला बन गया। अब गांव में क्या है, ना तो सीसीडी है, ना केक है, ना केक के पैसे हैं। तो पहले तो हम झूठ बोल देंगे उसे, लड़की को लड़की आएगी नहीं।
ये एनसीसी के कैडेट ज्यादा पीड़ित हैं। उसका एक कारण है, संडे मिलता है एक अपने दिन के लिए ना, संडे में भी परेड के लिए लेफ्ट राइट के लिए बुला लेते हैं, तो इनका प्रेम मिलन हो नहीं पा रहा। तो हम गांव के लड़के क्या करते हैं, लड़की को झूठ बोलेंगे, वो आएगी नहीं, आजा तुझे हिस्ट्री के नोट्स दूंगा, वो फिर भी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, घर से सब्जी काटने का एक चाकू उठाएंगे, लड़की के कॉलेज के बाहर जाएंगे, देखेंगे जैसी लड़की आ रही ना, हाथ पर रख के बोलेंगे हाँ बोल रही है, नस काटू।